तो बलवंत राय मेहता समिति हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में जो आज की क्लास है जो उसमें देखते हैं अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 के टाइम पर आई थी। उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई थे, 1977 से लेकर 1981 तक। पंचायती राज व्यवस्था की कमियों को दूर करना जो कि उसका उद्देश्य था। देखिए, उद्देश्य हर समिति का उद्देश्य बताया गया है कि किसका उद्देश्य क्या था। तो अशोक मेहता समिति का उद्देश्य क्या था? पंचायती राज व्यवस्था के कमियों को दूर करना। और यह किस स्तरीय कौन से स्तर की थी, यानी कि द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, एक स्तर की कौन सी व्यवस्था थी, ये क्वेश्चन में आता है कि अशोक मेहता समिति जो थी वो कितने स्तरीय वाली थी। तो ये द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करती थी ये। और इससे पहले जो मैंने आपको बलवंत राय मेहता समिति जो मैंने पढ़ाई थी आपको, वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करती थी, जो मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। ये बलवंत राय मेहता समिति थी जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी। और तीन स्तर कौन कौन से होते हैं इसके? एक ग्राम पंचायत स्तर होता है, एक प्रखंड स्तर या फिर ब्लॉक स्तर कहिए, और तीसरा जिला स्तर। ये तीन स्तर होते हैं इसके। और क्वेश्चन ये आता है एक कि पंचायती राज व्यवस्था के संरचना के जनक कौन है? तो B.R. मेहता। इस चीज़ को आप विशेष तरीके से ध्यान में रखिएगा। फिर वहीं से अपनी स्टार्ट करते हैं क्लास। तो जो अपनी जो अशोक मेहता समिति है वो आपकी द्विस्तरीय है। और याद रहे कि जो बलवंत राय मेहता समिति थी वो 30 तरह की थी। इसमें क्या क्या होता है? ग्राम मंडल, एक ग्राम मंडल में 15 से 20 गांव शामिल होते हैं, और एक जिला स्तर के स्तर पर होती है ये। और यह किस किस चीज़ की मांग करती थी? न्याय पंचायत का गठन, पंचायत का कार्यकाल 4 वर्ष का होना चाहिए, और पंचायतों में दलीय चुनाव हो, मतलब दल दल के चुनाव होने चाहिए। दल, एक दल, दो दल, इस तरीके से दल बना के चुनाव होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए, और एस सी एस टी की संख्या के आधार पर प्रतिनिधि चुने जाएं इसके। ये इसकी मांग थी। तो जो इनकी मांग थी उस चीज़ को, उस पर क्या हुआ था ये देखते हैं। इनकी सिफारिश को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।